सो हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जहाँ पे सुयोंग ने को एक गैंग को हराया था। फिर उसके बाद उसने हजुंग को भी चैलेंज किया था फाइट के लिए। और उसकी ये बातें सुन के हजुंग बोलता है, देखो सुयोंग, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। और क्या तुम मुझसे इस बात के लिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारे क्लासमेट को मारा? तो प्लीज यार ठीक है चिल। और दोस्तों को इस तरह से फाइट नहीं करना चाहिए यार, बात को समझो। तो बेसिकली हजुंग रोक देता है कि फाइट नहीं करना। फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पे सुयोंग फुटबॉल खेल रहा है लोगों के साथ। तो ये लोग बात कर रहे कैसे सुयोंग ने हजुंग को प्रोवोक किया था फाइट करने के लिए, पर हजुंग ने वो सब रोक लिया। ये लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है। और ये सब के बाद चारों तरफ बहुत र्यूमर्स स्प्रेड हो गया है, जैसे कि वो लोग फ्रेंड्स हैं, हजुंग के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और सुयोंग भी सोचता है, भाई मेरी दोस्ती एक ऐसे आदमी से कैसे हो सकते हैं जिसके बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं, कोई अच्छा नहीं बोलता, बैड र्यूमर्स है। और जैसे कि सुयोंग को एक ट्विस्ट मिला था कि उसे हजुंग को हराना होगा और उसके बाद उसको एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। फिर उधर कुजा आ जाता है और वो जब देखता है कि सुयोंग बहुत ज्यादा परेशान है तो उससे पूछता है, भाई क्यों परेशान है, तो क्या बॉदर कर रहा है तेरे को? और जब कुजा को पता चलता है कि वो परेशान है हजुन की वजह से, और फिर वो हजुन से बात करने जाता है। फिर इधर हम देखते हैं जब बैडी भी आ चुकी है। बैडी उससे पूछती है कि भाई तू आजकल कुछ अंडा संडा कांड क्यों कर रहा है ऐसे, पर अच्छी बात है तेरे लिए काम कर रहा है। फिर सुयोंग उसे बोलता है, तुम वही हो ना जिसने मुझे चेंगडोंग से बचाया था, तुमने ही मुझे हजुन के बारे में बताया था, और तुम उनके साथ ही हैंग आउट करती हो, और तुम उनके जैसे बुरी भी नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उनके साथ हैंग आउट करने की क्या जरूरत है तुम्हें, एक अच्छा इंसान होने के बावजूद? फिर बैडी एक सिंपल सा जवाब देती है कि देख भाई, ये मेरी जिंदगी को आसान करती है इसीलिए मैं ये करती हूँ, और तो इसका कौन सा आंसर एक्सपेक्ट करा था? फिर सुयोंग बोलता है, तुम भी शायद उन लोगों की तरह हो, है ना? फिर बैडी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, भाई लाइन क्रॉस मत कर। जस्ट बिकॉज मैंने तेरे साथ थोड़ा सा बातचीत क्या कर ली, तू तो बस सर पे चढ़ गया है। हाँ तुझे क्या लगता है हम दोस्त हैं? फिर सुयोंग बोलता है, हाँ देख के तो वैसा ही लग रहा था, सॉरी मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया। फिर बैडी भी बोलती है, हाँ किसी को भी लग सकता है मैं जिससे भी बात करूँ, क्योंकि मैं हॉट हूँ ना इसीलिए। फिर पीछे से एक लड़का उसे बुलाने आता है, और क्योंकि कुजा हजुंग से बात करने गया होता है तो कुजा बार बार बोलता है कि मुझे हजुंग से बात करनी है, मिलना है मुझे उससे। और उसके गैंग वाले उसे बोलते हैं, अच्छा तो तुम हजुंग से मिलना चाहते हो, और तुम क्या कहोगे उससे? देखो बेटा, तुम हजुंग से मिलने आए हो ये ठीक है, लेकिन वो तुमसे क्यों मिलेंगे? तुम जैसे से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो इससे पहले 4 थपेड़े खाओ यहाँ से, चुपचाप निकल, समझे ना? और 1 मिनट रुको, तुम वही कुत्ते तो नहीं हो ना जो सुयोंग के पीछे दुमलाता घूमता है? बेचारा, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी सुयोंग एंड हजुंग आर फ्रेंड्स, तो तुम्हें क्या लगता है इस चांस में तुम भी हजुंग के साथ फ्रेंडशिप कर लोगे? कुछ भी। और मुझसे क्यों मिलना था तुझे, चल बता। फिर कुजा बोलता है, प्लीज मेरे फ्रेंड को हैरेस करना तू बंद कर, और मुझे पता है तूने उसे अपने ग्रुप में क्यों लेने का सोचा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और यही चीज उसे हैरेस कर रही है। फिर हजुन जो है वो कुजा को एक मुक्का दे मारता है, और इधर ये लोग क्या हो रहा है, मारपीट क्यों कर रहे हैं ये लोग? फिर हजुन बोलता है, देख मैं और सुयोंग वी आर फ्रेंड्स, तो तुम्हारे अंदर इतनी ग्रैंड मस्ती क्यों हो रही है? हाँ, और मुझे तुम जैसे घटली लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, समझे ना? खुद तो कभी किसी लेवल में पहुंच नहीं सकते, अगर कोई कर रहा है उनको भी रोकते हो। देखो यार, तुम्हारे साथ सुयोंग रह रहे के ना उसका भी स्टैंडर्ड लो करेगा, खुद का तो स्टैंडर्ड लटक ही रहा है और दूसरों का लटकवाना चाहते हो। फिर कुजा बोलता है, अच्छा तो अगर यही रीजन है उससे फ्रेंडशिप करने का तेरा, पर सुयोंग तो तुझे फ्रेंड भी कंसिडर नहीं करता। फिर सुयोंग इधर हजुंग को एक मुक्का मारता है और सब अगेन शॉक। फिर इधर पूरी खलबली मच चुकी होती है कि सुयोंग गेम और हजुंग के बीच में फाइट होने वाला है, और सबको लगता है कि सुयोंग में भी हार जाएगा। इधर हजुन बोलता है, सुयोंग देखो यार, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? मुझे लगा कि हम दोनों दोस्त हैं। फिर सुयोंग बोलता है, दोस्त? कौन से दोस्त? एक बात मैं तुझे साफ साफ बता दूं, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, समझा ना? मैंने अगर किसी को दोस्त बनाया है स्कूल में तो वो है सिर्फ ऊजा, तेरे जैसों से दोस्ती नहीं करता मैं, और तुझे मैं 5 मिनट में ही हरा दूंगा। फिर इसके बाद इसका क्विज चालू होता है और पीछे सब लोग बात कर रहे हैं, भाई ये क्या बकवास करे जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हजुंग को। और 5 सेकंड में भाई लगता है सटिया गया है। हजुंग ने कहा मारा है इसका कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो गया है? तो पीछे लोगों की बातचीत चल रही है। फिर सुयोंग एक पंच मारता है जो कि आसानी से हजुंग ने डॉज कर लिया है, एंड ही सेड, भाई तू तो 5 मिनट में करने वाला था ना, क्या हो रहा है ये? फिर एक के बाद एक स्पीड में मारे जा रहा है सुयोंग पंच, पर हजुन भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक के बाद थ्रो कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने आप को बचाने का या फिर कुछ करने का। और ये सब देख के ये लोग शौक है कि अभी जीतेगा कौन। फिर उसके बाद हजुन ने भी घुमा के दिया सुयोंग को। फिर मुक्का मारने के बाद हजुन बोलता है, एक चीज सीख ली, उससे पूरी जिंदगी चलानी है क्या तुम्हें? एक मूव से सब कुछ करना चाहते हो 5 सेकंड में? फिर सुयोंग बोले जाता है कि मैं सब करूंगा 5 सेकंड में ही करूंगा, और हजुन को आ जाता है गुस्सा, भाई कब से
सिर्फ 5 सेकंड का मजाक लगा रखा है, कुछ तो कर नहीं पा रहा, इतने सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या तू मुझे मारने का प्लान कर रहा था क्या इस पंच से? इस पंच से तो कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ पे ये पीट ही रहा होता है तो इधर फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे वो सोच रहा है कि हजुन को वो कैसे डिफीट करेगा, और देन वो सोचता है कि बस एक पंच से मैं उसे डिफीट तो नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूँ? तो यहाँ पे वो विंडो को ही पूछ रहा है ये सब बातें, क्या ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं मतलब हजुन को हरा सकूं? उधर से आता है नो, ये काफी तो नहीं होगा ये पंच हराने के लिए, जो कि हमें इस फाइट में दिख रहा है। तो लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि रिवॉर्ड उसे मिला था, एक कार्ड जिसका नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि मतलब अगर पंच से काम नहीं हुआ तो यही उसे यूज करना पड़ेगा। और अजीब बात यह है कि ये कार्ड सिर्फ 5 सेकंड के लिए काम करता है मतलब, और वो सोचता है 5 सेकंड में कैसे हराऊंगा मैं उसे? और वो हजुन को मारते मारते बार बार 5 सेकंड बोल रहा था। हजुन भी इरिटेट हो जाता है, मुक्के मुक्के मार के बोलता है भाई क्या कर रहा है, कब से 5 सेकंड के माला जपे जा रहा है, कुछ तो कर नहीं सकता? फिर उसे मुक्का मारने के बाद सुयोन बोलता है 5 सेकंड रुक जा, 5 सेकंड मैं यूज करने वाला हूँ अभी। फिर वो अपना नोट्स यूज करता है, जो कि बहुत एक जोर से आवाज आती है। फिर हजुन बोलता है गाना क्यों गा रहा है इधर, और फिर से सुयोंग उसे बोलता है 5 सेकंड। फिर वो उसे बोलते बोलते मारने वाला होता है, जहाँ पे हजुन उसे गर्दन पे एक मुक्का मार देता है और बोलता है सुयोंग जो है वो उसे हक कर लेता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह हक कर रहा है, लेकिन ये हक नहीं कर रहा है, ये उसे अभी उठा के पटकने वाला है, जो कि अभी अपना हीलिंग पिन खा रहा है। और हजुन भी सोचता है ये क्या हो रहा है, और उसे गुस्सा तो आ जाता है बहुत ज्यादा, और ये लोग डर जाते हैं हजुन के गुस्से से, क्योंकि अभी हजुन उसे मारने वाला है। देख आज तो तू गया बेटा, तू आज नहीं बचेगा मेरे हाथ से। सुयोन बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, मैं तुझे हराऊं, एक मौका। फिर उसमें पावर आ जाती है, जो 5 सेकंड का वो था वो हो जाता है एक्टिवेट। फिर वो हजुन को उठा के जोर से पटक देता है, और फिर एक के बाद एक मुक्का देने लगता है उसको, और जिससे हजुन का काम तो तमाम। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पे गिर जाते हैं। एंड देन हजुन बोलता है सुयोंग तू जीत गया यार, और हाँ तेरा जो ये टॉप है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इधर सुहो किम की एंट्री हो जाती है। हमारा जो टॉप डॉग बन चुका है वेस्ट का, सबके सामने वो ऐसे चल रहा है, फिर चल के टॉयलेट पे चला जाता है। फिर वो अपने उस कार्ड के बारे में सोचता है कि जो कार्ड मुझे मिलने वाली थी वो मिली नहीं अब तक। हजुन को हराने के बाद, उसको हराने के बाद तो मुझे प्लेटिनम कार्ड मिलने वाली थी ना, और ये तो ऐसा होने वाला था कि जो गोल्ड कार्ड मिला था उससे भी ऊपर होने वाला। तो लेट्स क्लेम दिस कार्ड। फिर वो जब क्लेम करता है तो उसको एक कार्ड मिलता है कि पीक एट यू, मतलब बेसिकली यू कैन टेक अ पीक एट अनदर पर्सन। फिर वो भी सोचता है यार पीक एट यू मतलब ये किस टाइप का कार्ड है, मतलब कोई अटैक कार्ड नहीं है क्या जिससे मैं फाइट वाइट कर सकूं? आई थॉट इट वुड बी समथिंग बेटर देन आई जैप, मतलब उस पंच से तो कुछ अच्छा ही मिल जाता। क्या ये अच्छा कार्ड है? और मतलब और पीक मतलब किस इंसान पे झांकू मैं? फिर उसकी आवाज सुनने के बाद फिर बाहर से आ जाती है कि भाई अंदर क्या बुड़बुड़ कर रहे हो। फिर कूजा आ जाता है, बोलता है चलो अभी चलते हैं, क्या तुम तैयार हो जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है? फिर ये दोनों चलने लगते हैं। फिर कूजा आगे जाता है और आगे जाके सुनियो को बोलता है भाई इतना चिपक के चलने की जरूरत नहीं है, यू आर अ टॉप डॉग नाउ, थोड़ा सा मतलब आराम से चलना। फिर वही बात हो रही है, सब उनके बारे में बात करे, देखो देखो ये सुनियो किम, देखो जिसने हजुन को निकाला था, जिसने हजुन को हरा दिया, देखने में कितना भोला लगता है और दूसरों को अटैक करता है अपने इनोसेंस से। तो ये सब बातें ये लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कूजा को भी वो लोग बहुत कुछ बोलता है कि मतलब एकदम तो मुझे ये तो स्टूडेंट लगता भी नहीं है, ये 48 ईयर्स का एक बुढ़ा जैसा लगता है। और इस बात को लेके सुनियो को भी बहुत गिल्ट होता है कि भाई मेरी वजह से कूजा को भी सुनना पड़ रहा है। फिर वो आगे जा ही रहा होता है। फिर इधर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम सुहो किम हो जिसने हजुंगू के साथ फाइट किया था? तो बोलता है हाँ सुहो किम ही हूँ मैं, तो क्या कुछ गलत किया मैंने? तो ये लोग सारे लोग जाते हैं, तो प्लीज हम सबको तुम्हें ग्रीट करने दो। ये लोग लगता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ये लोग किस खुशी में ग्रीट कर रहे हैं हमको? फिर वो लोग बोलते हैं ऑब्वियसली यू आर नाउ टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गैंगटॉक, प्लीज हमें तुम्हें ग्रीट करने दो। ये बंदा जो है ये फर्स्ट ईयर का है एंड हिज नेम इज हायोन डोंग ली। फिर सुयोंग बोलता है कौन टॉप डॉग? भाई मैं कोई टॉप डॉग वॉग नहीं कहा, किसने कहा तुम्हें मैं टॉप डॉग हूँ? और प्लीज तुम लोग मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो इस तरीके से? फिर ये बंदा बोलता है तो क्या तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें झुक के ग्रीट करें? हाँ फिर बोलता है नहीं ऐसा नहीं चाहता मैं, क्या समझ रहे हो तुम लोग? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कोई टॉप डॉग वॉप डॉग नहीं हूँ। देखो प्लीज मैं बस स्कूल अच्छे से अटेंड करना चाहता हूँ विद पीस प्लीज। ये लोग बोलते हैं क्या तुम हमें अबैंडन कर रहे हो? स्वयं बोलता है क्या अबैंडन कर रहा हूँ तुम लोग को? मैं तुम लोग को जानता भी नहीं हूँ यार, तुम लोग बेकार में बातचीत कर रहे हो, और प्लीज निकलो
निकलो अभी यहाँ से, मैंने मना किया ना, मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं हैंग आउट करना चाहता, सो प्लीज गेट आउट। तो इसकी बातें सुनने के बाद वो लोग चले तो जाते हैं। फिर उससे कौन है ये लोग, और आई डोंट ली द फर्स्ट ईयर टॉप डॉग, ये क्यों मिलने आया था मुझसे, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर कुजा बोलता है ये लोग पहले हजुम को फॉलो किया करते थे, अभी तुम किंग हो तो अभी तुम्हें फॉलो करने लगे, पर बाकी सभी बिचिंग कर रहे हैं यही बात को लेके कि पहले तो हजुम के पीछे मंडराता था, अभी इसके पीछे मंडराएगा। फिर काजू उसको बोलता है ये लोग घूमते हैं, जो भी नया टॉप डॉग बनता है उसके आगे पीछे, ताकि वो लोग और सारे गैंग बग को यूनाइट कर सके। सारे गैंग बग जब एक हो जाएंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और पर वो तुम्हारे साथ मिलके सारे गैंग बग को एक करना चाहते हैं, यही उनका मिशन और कुछ नहीं। फिर बोलता है नहीं, मुझे ऐसे टाइप के लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी, मुझे इस बिजनेस में घुसना ही नहीं है कहीं भी, और मैं क्यों किसी को यूनाइट करने जाऊँ भाई, मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, मेरे पास और भी काम धंधे हैं, मैं बस शांति से स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी, और क्या। फिर एक नया क्विज क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा होता है रूल वेस्ट गैंग बग है, तो उसे पहले तो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट से जीतना होगा, और 2 क्विस्ट हैं जो कि बताया नहीं है अब तक। फिर सोचता है कि नहीं, मैं अबैंडन कर दूंगा इस क्विस्ट को। फिर ये भी इसके मन में चलता है कि अगर अबैंडन कर दूंगा तो जितने भी पावर्स हैं वो चले जाएंगे, कोई काम का नहीं रहूंगा, मैं वीक तो बन जाऊंगा, फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे जैसे पहले चिढ़ाते थे, फिर सब मेरे ऊपर हुक्म चलाएंगे जैसे पहले चलाते थे, तो मैं वैसा नहीं कर सकता। फिर ये सब उसके दिमाग में जब आता है तो वो बोलता है गजब, सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फिर वो बोलता है फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन आई विल बी टेकिंग ओवर द वेस्ट गैंग बग आई। ये सुनने के बाद ये लोग बोलता है, तो बोलता है ठीक है हम लोग साथ में यूनाइट करेंगे गैंग बग को। और ये करने में उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, पर क्या करे, अभी करना तो पड़ेगा वरना पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी उसको, वही जरूरत उसे झेलनी पड़ेगी। और फिर वो चुपचाप ऐसे ही क्लासरूम में बैठ रहा होता है और सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये सब में तो घुसना भी नहीं चाहता था, पर अभी घुसना पड़ेगा, नहीं घुसूंगा तो भी तकलीफ है, घुसूंगा तो भी तकलीफ है, पूरा दिन में तो मौका नहीं मिलेगा इसको यूज करने का, क्यों ना अभी यूज कर लो इसे। फिर वो इसके बारे में सोच ही रहा है, फिर इधर हमारी बेडी आ जाती है। बेडी बोलते क्या कर रहे हो आजकल तो तुम धूम मचा रहे हो, टॉप डॉग भी बन चुके हो तुम, मतलब सुना है मैंने, और मैंने ये भी सुना है कि तुम मतलब सारे गैंग बग को यूनाइट करने वाले हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम इतने आगे बढ़ जाओगे मुझे नहीं पता था। फिर सुयोंग जब उसे घूर रहा होता है वो बोलता है घूर क्या रहे हो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्यों घूर रहे हो मुझे तुम ऐसे। फिर वो बोलता है पीक एट यू। ये सुनने के बाद बोलता है क्या कहा तुमने, पीक एट यू मतलब क्यों, क्या पीक एट यू। फिर इधर वो देखता है पीक एट यू मतलब उसके अंदर के स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, स्पीड, एंड्योरेंस, पोटेंशियल, ये सब उसको दिख जाता है। जहाँ पे बैडी का रिजल्ट उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, वो बोलता है ये जितना स्मार्ट दिखती है भाई, जितना कूल लगती है, इतना उसका नंबर तो अच्छे नहीं है। ये सुनने के बाद बैडी बोलती है तू क्या बकवास कर रहा है और देख मेरा दिमाग खराब मत कर। फिर वो बोलता है मुझे लगा था कि शेरिन शायद बेटर फाइटर होगी, पर इसको तो कुछ आता ही नहीं है। फिर वो सोचता है क्यों ना ये चीज मैं अपने पे भी अप्लाई करके देखूं। तो उसका खुद का बहुत अच्छा रेट आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ अच्छा ही है। पर फिर इधर झट से थप्पड़ लगा देती है हमारी बैडी। सही क्या यार, तू होता कौन है बे, मेरी स्ट्रेंथ जानने वाला। हाँ एक तो कब से बकवास करे जा रहा है, जस्ट लीव मी। फिर वो वहाँ से मुंह चली जाती है। भाई क्या फायदा इतने पावर का, लड़की से थप्पड़ खा लिया इसने। फिर सुयो भी सोचता है भाई इतना खास कुछ तो मैंने सोचा नहीं था इससे, छोड़ो यार जो भी है ठीक ही है। फिर ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के इसके मुस्टंडे बढ़ जाते हैं। तो वो बोलते हैं हटो हटो हटो, हमारा टॉप वेस्ट गैंग बग आ रहे हैं, तो आप लोग हट जाओ और प्लीज इसके पास मत आना। और सब उनको घूर घूर के देख रहे हैं। तो ये बंदा बोलता है कि देखो किसे लोग तुम्हें देख रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड है न्यू लीडर ऑफ वेस्ट गैंग बग, उससे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। फिर वो बोलता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम, कौन से लोग, ये लोग मुझे खुश होके थोड़ी देख रहे हैं, ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि भाई मैं कोई नमूना हूँ। बोलता है क्यों कर रहे हो ये सब तुम, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बोलो और यहाँ से निकलो। फुसफुसा के बोलता है उसको। फिर वो बोलता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, और ये लो फिर ये तुम अपने पास रखो, ठीक है यही पैसे कुछ हमने कलेक्ट किए थे कुछ दिन पहले, तो ये तुम रखो। फिर उसने ये क्यों दे रहे हो ये पैसे, यार इस पैसों का क्या करूं मैं, और तुम्हारा ये एनवलप मतलब इसमें खून क्यों है, क्या ये खून किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है, और अगर है भी प्लीज मुझे मत बताओ, ये पैसे ले जाओ प्लीज। फिर काजू वही करता है जो इंडियन आंटियां पैसों को लेके करती है, अपने ब्लाउज के अंदर डाल रहे हैं। फिर सुयो बोलता है तुम क्या कर रहे हो पैसों का, हाँ और कहाँ डाल रहे हो पैसे। फिर ये बंदा बोलता है अगर ये इनफ नहीं है तो मतलब हम और ज्यादा लेके आएंगे आपके लिए, टेंशन मत करिए, वी विल इंक्रीज द फीस। सुयो बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकलो यहाँ से यार। फिर वो उसका भी स्ट्रेंथ वगैरह एनालाइज करने लग जाता है। फिर ये बंदा ब्लश करने लगता है। क्यों भाई, यहाँ पे लड़के लड़कों को देख के ब्लश कर रहे हैं, इज इट BL।
फिर ये बंदा बोलता है ठीक है, पर सुयोंग तुम जा कहाँ रहे हो? फिर वो बोलता है मुझे तुम जैसे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना। कान खोल के सुन लो ये बात, मुझे और कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करा, समझे तुम? फिर वो बोलता है देखो तुम्हें अपना इनॉग्रेशन तो अटेंड करना पड़ेगा ना एज ए लीडर ऑफ वेस्ट गैंग बक हाई। फिर वो बोलता है इनॉग्रेशन? कौन सा इनॉग्रेशन? फिर यहाँ पे इधर आता है कि अभी मेन क्वेश्चन आ चुका है कि उसे इनॉग्रेशन को अटेंड करना पड़ेगा। फिर सोचता है क्या मुझे उस इनॉग्रेशन का अटेंड करना चाहिए? सोचता है ठीक है, शायद मुझे इनॉग्रेशन को अटेंड करना चाहिए एज अ न्यू लीडर ऑफ द स्कूल। फिर इधर सब उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, ये लोग भी बैठते हैं साथ में। फिर सुयोंग बोलता है फिर देखो भाई इतना भी सम्मान देने की जरूरत नहीं, सब चुपचाप बैठ जाओ। तो ये क्या इनॉग्रेशन चल रहा है अभी यहाँ पे? तो ये सारा प्लान ये बंदा समझा रहा है सुयोंग को, और सुयोंग के सर में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तो क्यों कर रहा है ये सब? भाई मुझे ये सब में बैठना ही नहीं है। फिर ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है सुयोंग, अभी जो हमारा गैंग वहाँ पे अभी झगड़ा ही चल रहा है। फिर सुयोंग भी सोचता है क्यों, मैं क्या करूँ ये सब जान के? भाई मुझे कोई मतलब नहीं है ये सबसे। ये बंदा अपना समझा रहा होता है कैसे क्या करना है। फिर वो बोलता है पहले जो वो था युवान सियोंग जिसने मतलब यूनाइट किया था गैंग बक को, तो अभी हमें यूनाइट करना ही होगा। क्या तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? देखो विदाउट अ लीडर मतलब हमारा वॉर ठीक नहीं होगा। तो प्लीज यार जो फर्स्ट ईस्ट गैंग बक के मतलब स्टूडेंट्स है वो लोग अलग ही लेवल पे है अभी, वो लोग को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। दे आर मेक्स मनी बाय पैडलिंग पीपल। और नेक्स्ट है साउथ गैंग बक जो मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है इस फाइट से। ये लोग का ग्रुप लीडर अच्छा तो है लेकिन ये लोग बिजनेस चला रहे हैं अभी। तो देखो हमें हारना नहीं है किसी भी गैंग बक से, समझे ना? हमें जीतना है और हम उन्हें टेक ओवर करने नहीं देंगे। तुम समझ रहे हो ना सुयोंग मेरी बात? फिर सुयोंग बोलता है क्या हम उससे टेक ओवर करने नहीं दे सकते? मतलब पर पहली बात तो हमें गैंग बक को यूनाइट करने की क्या जरूरत है? मतलब छोड़ो यार, जिसको जो करना है वो करने दो। पर अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो पुलिस को बुला लो। और पूजा की अलग ही गिराने मस्ती चल रही है यहाँ पे बैठ के, एक गिलास पानी लाओ, मतलब जिसको जो करना है वो करने दो। पर प्लीज एसोसिएट होने की क्या जरूरत है यार? छोड़ो यार, इतने डेस्परेट क्यों हो तुम लोग की इस वॉर में मतलब इन्वॉल्व होने के लिए? देखो अभी ऐसा पीछे हटने से कोई मतलब नहीं है, वो लोग तुमसे भी ज्यादा शातिर है, तो सोच समझ के चाल चलना पड़ेगा। तुम्हारे नाम का ऑलरेडी र्यूमर फैल चुका है कि सब तुम्हें टैंक टॉप सुयो बोलने लगे हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो और अकेले हैंडल कर लेते हो सबको। फिर वो बोलता है क्या, किसने, कौन पागल है जो ये सब स्प्रेड कर रहा है? भाई तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? मैं ये सब में रहना ही नहीं चाहता। फिर वो बोलता है वो मैंने किया था ये सब मतलब। एंड सुयोंग भी लाइक भाई क्यों क्यों इस खुशी में ये किया है तूने? हाँ मैं नहीं करने वाला हूँ कोई फाइट वाइट, समझ नहीं आता तुम लोग को? और प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो यार प्लीज, और ये सब घटिया रूमर्स मेरे बारे में मत फैलाओ, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, समझे ना तुम? फिर कूजा बोलता हम बाद में मिलते हैं। फिर बोलता तू चुप रहे, कुछ तो कर नहीं रहा है, बकवास करे जा रहा है। ये लोग बोलते सुनो प्लीज मेरी बात सुनो यार, अभी हमारा जो कॉन्फ्रेंस आने वाला है उसका क्या होगा? फिर सुनो बोलता है क्या, वो क्या है? अभी मुझे कोई पार्ट वार्ट नहीं लेना है वहाँ। देखो मैंने एक बात क्लियरली तुम लोग को बता दिया कि आई जस्ट वॉन्ट टू अटेंड स्कूल इन पीस, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? फिर यहाँ पे टीवी चल रहा है और सुयोंग मजे से टीवी देख रहा है। फिर वही सोच रहा है भाई कौन जाए भाई किसको प्रोटेक्ट वोटेक्ट करने, अपन तो मजे से टीवी देखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कौन झगड़ा कर रहा है कौन क्या कर रहा है। फिर इधर उसकी बहन आ जाती है और वो गालियां बकने लगती है, भाई देखो क्या हो रहा है ये सब स्कूल में, तू कर क्या रहा है ये सब? और तुझे पता है सब मुझे क्या बोलने लगे, सिस्टर ऑफ टैंक टॉप सुयोंग। हाँ क्या चल रहा है ये सब? और सबके सब मुझे ऐसे घूर रहे जैसे की मैं कोई जानवर हूँ। हाँ फिर सुयोंग बोलता है डोंट वरी अबाउट इट, मैंने सब सॉर्ट कर दिया है, तो चिल। फिर बोलता है क्यों, किस बात का चिल? फिर वो बोलता है कोई बात नहीं बहना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और मैं जो अभी कॉन्फ्रेंस पे गया था ना मैं सब ठीक करके आया हूँ, ठीक है? सो प्लीज अभी ये शांति से बैठ और आराम करो। फिर उसकी बहन बोलती है छोड़ यार जो भी हुआ, लेकिन वो पहले से तो अच्छा है ना, पहले जो लोग तुझे बुली करते थे मारते थे उससे तो अभी ये अच्छा ही है कि लोग तुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर इधर हमारे और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जिहा, एंड इधर इसका असिस्टेंट शायद आया है, वो उसको बोलता है कि अभी वेस्ट गैंग बक में कोई एक नया हीरो आया है जिसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है। तो बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? बोलता है वो हाजुंगू को हरा चुका है और वो अभी वेस्ट गैंग बक का न्यू लीडर है, लात मार के गिरा देता उसको। और फिर ये बंदा बोलता है मुझे पता था ये बिलीव करने के लिए हार्ड तो होगा बट इट्स ट्रू यार, उसे सब टैंक टॉप सुयो बुलाते हैं। फिर वो बोलता है ये कोई रीजन नहीं है जिससे मैंने तुझे हिट किया है। फिर बोलता है फिर क्यों? भाई मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? हाँ
इसका नाम है जेहा हन। सो ही इज द टॉप डॉग ऑफ ईस्ट गैंग बक हाई। और यहाँ पे ये लोग ये कोई दूसरा कैरेक्टर है जहाँ पे ये लोग भी सुयोंग किम की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके नाम में बहुत र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं जिसकी वो बहुत क्रूएल है, बहुत वायलेंट है। फिर ये बंदा बोलता है कि हाँ मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा जिसकी तुम बात कर रहे हो। गैंग बक कॉन्फ्रेंस तो आ ही रहा है, तब मिल लूंगा उससे। इधर हमें वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट दिखाया जाता है जो थोड़ा सा परेशान है और सुट्टा मार रहा है। फिर सुयोंग की तरफ से उसके लिए फोन आता है। फिर वो बोलता है तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे और तुम मुझे कॉल कर रहे हो। भाई ये शर्माता क्यों है जब भी सुयोंग बात करता है इससे। तो बोलता है तो मैंने बोला था तब कि मैं मिलूंगा नहीं, लेकिन डोंट वरी मैं उस कॉन्फ्रेंस में आने वाला हूँ। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।